रात है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। ओम शांति। हमारे बीच एक चीयरफुल पर्सनैलिटी, रूहानी व्यक्तित्व से भरपूर परम श्रद्धेय जयंती दीदी जी उपस्थित है। सभी करतल ध्वनि से दीदी जी का अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। संतुष्टता की प्रसन्नता जिनके व्यक्तित्व से झलकती है, खुशनुमा चेहरे का ईश्वरीय नशा जिनके आभा में झलकता है, ऐसी जयंती दीदी जी आज हमारे बीच है। इस भारत भूमि से निकली भी आप एक बहती गंगा है, जो 7 समंदर पार करके देश विदेशों में अनेकानेक आत्माओं से मुक्ति, जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त कराने के निमित्त है। आपको बाबा ने विशेष सफलता भव का वरदान दिया है। अनेक गुणों और वरदानों से बाबा ने आपको स्वयं नवाजा है। दीदी जी के लिए कहेंगे, आप तो है फ्लाइंग एंजल, मंत्र मुग्ध करती है आपकी वाणी निर्मल। भगवान जिन्हें याद करे ऐसा आपका व्यक्तित्व है अति सरल, और यादें दादी जानकी जी की आपको देख हो जाती है तरल। यादें दादी जानकी जी की आपको देख कर होती है तरल। ऐसे हमारी अति प्रिय आदरणीय जयंती दीदी जी हमारे बीच है, और बहुत ही सुंदर विषय जो हम सबको आनंद और ईश्वरीय नशे से भरपूर करेगा, रॉयल अलबेलेपन और आलस्य से मुक्ति। हम सभी दीदी जी से अनुरोध करते हैं, अपने अमृत वचनों से हम सभी को भरपूर करें। एक बार पुनः दीदी के लिए हम करतल ध्वनि करेंगे। ओम शांति। सवेरे से आपका एक एक घड़ी सफल होती रही है, मैं ठीक कह रही हूँ जी? तभी आज बाबा ने मधुबन की महिमा की कि मधुबन में आते ही बहुत बहुत कमाई करने का मौका बनता। तो बाबा के समय चाहे साकार चाहे अव्यक्त चाहे दादियों की हाज़िरी में और आज तक भी एक एक घड़ी सफल होने का बहुत ही सुंदर चांस मिलता। और आज की टॉपिक बड़ी सूक्ष्म, क्योंकि जिस घड़ी अलबेलापन आता और वो फिर आलस्य का रूप ही ले लेता, तो उस समय हमें पता नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है। परंतु 2 बातों से हम अपने को पकड़ सकते हैं। एक तो जब ये संकल्प होता मैं तो ठीक हूँ ना, एक तरफ से हम सोचते हैं कि ये तो अच्छी बात है और हम ये कहते हैं कि हम ठीक हूँ ना, परंतु वास्तव में जो पुरुषार्थी जीवन है उसमें जब सच्चाई से अपन को देखते हैं, हाँ नियमों की पालना हो रही है, स्थूल रूप से सब कुछ ठीक चल ही रहा है, परंतु खुद को मुझे पता है कि कौन सी कमज़ोरियाँ हैं। उस दिन बाबा ने कहा था कि जब स्वचिंतन की बात आती है तो स्वचिंतन में ये देखना होता है कि मेरे में कमज़ोरी सूक्ष्म रूप से किस प्रकार से है। और दूसरी बात उसके संबंध से ये आती है, हम ये मानते हैं कि सच्चाई बहुत ही आवश्यक है, परंतु पहला कदम सच्चाई का है कि हम खुद से सच्चे होकर के रहें। और ये बात कई बार हम भूल जाते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल स्थूल रूप से हम सोचते हैं कि सब ठीक है, परंतु सच्चाई से हम खुद को अंतर्मुखी होकर के
स्व का चिंतन रह करें तो हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ बातें सूक्ष्म में पुरानी आदतें हैं, या जो विशेष हम कहेंगे अहंकार भिन्न भिन्न प्रकार का रॉयल रूप लेता, तो वो कहाँ तक हमने उस बात को भी समाप्त किया है। तो क्या ये अहंकार कह रहा है कि मैं तो ठीक हूँ ना, या सच्ची दिल से हमने ये देखा कि हाँ, आत्मा को जो कुछ पुरुषार्थ करना है वो ठीक चल रहा है, बाबा भी मेरे से संतुष्ट, परिवार भी मेरे से संतुष्ट, और फिर बाहर वाले भी मेरे से संतुष्ट। तो जब ये सब संतुष्टता का सर्टिफिकेट होता तो फिर हम कह सकते हैं हाँ, मैं ठीक हूँ। नहीं तो ये एक अलबेलेपन की निशानी है कि इतनी गहराई से खुद को नहीं देख पा रहे हैं। और आलस्य की ये निशानी, कई बार हम लोग छोटी बातों में, बड़ी बातों में ये शब्द का प्रयोग करते हैं, और वो है कल कर लेंगे। जब पुरुषार्थ की बात भी आती है, ठीक है हम कल से शुरू करेंगे, या कोई बाबा के कार्य की बात आती है, कल हम देख लेंगे। तो ये जो कल तक पोस्टपोन करने की आदत है, तो वो तो आप समझ ही सकते हैं कि कल तो कभी आता ही नहीं है, सदा आज की ही बात होती है। जब कल आकर पहुँचेगा तो फिर हम कहेंगे कल। तो इस तरह से जब हम पोस्टपोन करने लगते हैं कोई भी बात को, तो उस समय हम ये अपने को पकड़ लेवे कि ये एक आलस्य की निशानी है। परंतु आलस्य एक बात विशेष, अलबेलापन भी उसमें, दोनों बातों में ये एक विशेष बात आती। जो बाबा ने हमें सूक्ष्म काम दिया है, स्थूल नियम ठीक चल रहे हैं, परंतु जो देही अभिमानी स्थिति के लिए बाबा ने इतना फोर्स से आज हम सबको सावधान भी किया, तो ये है फर्स्ट बात का अलबेलापन। हम तो योगी है ना, योगी जीवन में चल रहे हैं ना, परंतु जो आंतरिक हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, ये है बुद्धि की आलस्य। रॉयल रूप है कि हमारी तो है ही योगी जीवन, और है भी, परंतु सच्चा योगी किसको कहा जाता है, और बाबा किस प्रकार का योगी देखने चाहता है, वो तब जबकि हम बिल्कुल अपना इंटरनल स्थिति जो बाबा चाहते हैं वो हम बना कर रखें। और यदि इस बात में अलबेले हम हो जाते हैं, ये तो बहुत सिंपल बात है ना, इस पर और ज़्यादा क्या ध्यान देने की बात है। हाँ, मुझे मालूम है मैं तो आत्मा हूँ ना, परंतु वो स्थिति कदम कदम पर हमारी बनी रहे, और वो फिर पता चलता है अपने व्यवहार से। हम समझते हैं हम ठीक चल रहे हैं, परंतु कहाँ न कहाँ हमारे मुख से कुछ ऐसे शब्द निकलते हैं जो युक्ति युक्त नहीं है, योग युक्त नहीं है। कभी कभी वो कर्म तक भी बात आ जाती है। तो शुरू होता है मन में। मन में यदि हमारी आत्म स्मृति है तो कभी भी हम कुछ इस तरह से ऐसे शब्द न बोलेंगे जिसके लिए बाद में हम सोचे कि एक मैंने क्यों बोला, ये मुख से निकल गया। घोड़ा हाथ से निकल के भाग जाता, फिर हम पश्चाताप करते तो घोड़ा फिर वापस तो नहीं आएगा। वो घोड़ा क्यों भागा? क्योंकि हम उस घड़ी अलबेले थे, ध्यान कहीं और चला गया, तो हाथ से वो लगाम छूट गया। तो बुद्धि का लगाम
बिल्कुल हमारे हाथ में हो, आत्म स्मृति बनी रहे कदम कदम पर, उसके लिए एक छोटा सा युक्ति मैं बताती हूँ। जब मैं शुरू में बाबा के पास आई, उस समय तो बहुत ही नशा था आत्म स्मृति का, बहुत सहज था, बाबा की मदद थी तो उड़ते रहे। फिर जब वापस बाबा ने लंदन में भेजा तो मैंने देखा कि बुद्धि कुछ और बातों में बिखरी हुई है। सेवा कैसे शुरू होंगी, कहाँ शुरू होंगी, किसको कांटेक्ट करना है, सेवा के ही संकल्प चल रहे थे। परंतु तो भी जो आत्म स्मृति होनी चाहिए वो नहीं थी। तो मैंने अपने लिए चार्ट बनाया और मधुबन से भी बहुत अच्छा मंत्र मुझे मिला दादी जी का। ये है 1969 की बात, जब बाबा अव्यक्त हुए थे और 6 मास के बाद बाबा ने मुझे विदेश वापस भेजा सेवा अर्थ। तो मैंने देखा कि जितना मैं सोचती हूँ सेवा के लिए वो तो कुछ हो नहीं रहा है। तो मैंने दादी जी को पत्र लिखा। दादी जी अंग्रेज़ी पढ़ती थी, मैं हिंदी पढ़ती थी परंतु लिख नहीं पाती थी। तो दादी ने मुझे कहा था तुम इंग्लिश में ही मुझे लिखना। तो दादी जी को पत्र लिखा कि दादी यहाँ तो यहाँ सेवा नहीं है, मैं तो वापस भारत में आने चाहती हूँ यहाँ सेवा के लिए। तो दादी का पत्र आया, तुरंत ही दादी का पत्र आया कि बाहर की सेवा हो या न हो, पहले तो मुख्य है खुद की सेवा। तो वो जो दादी का मंत्र मुझे मिला बहुत फ़ायदा हुआ। तो तब से मैंने अपना चार्ट रखना शुरू किया। एक तो हर घंटे कितना परसेंटेज तक मेरी वो स्थिति रही जिसको मैं कहूँ आत्म स्मृति। मिनट्स का तो हिसाब रखना कठिन होता, परंतु परसेंटेज को सोच सकते हैं। 69 में कोई ट्रैफिक कंट्रोल का नियम नहीं था। बाबा की मुरली में तो सुनते थे खुद को याद दिलाओ, परंतु ट्रैफिक कंट्रोल का सिस्टम बहुत ही बाद में बना। परंतु उस समय ये मुझे संकल्प आया कि बाबा चार्ट के लिए कहते हैं तो मैं इस बात का आवश्यक चार्ट रखूं। तो मैंने देखा कि 1 घंटे के बाद जब चार्ट लिखने का टाइम आता था तो मैंने देखा कि सारा ही समय बीत गया। कुछ यहाँ कुछ कहाँ के सेवा के संबंध से, कुछ भी कार्य के संबंध से, परंतु जो आत्म स्मृति रहनी चाहिए वो नहीं थी। तो फिर मैंने जैसे जैसे मैं नोट करती गई, मैंने देखा वो चार्ट बहुत अच्छा बढ़ता गया। तो बेशक कई बैठे हैं जो बाबा के पास बहुत समय से बाबा के बन चुके हैं और कई हैं जो पहले बारी मधुबन में आए हैं। परंतु कोई भी हो, परंतु मैं आपको ये एक सजेशन देती हूँ कि आप यदि कुछ समय के लिए, चाहे 1 मास के लिए आप सोचो, चाहे 3 मास के लिए आप सोचो, कुछ भी, परंतु कुछ समय तक आप इस बात का पुरुषार्थ करेंगे तो जो बुद्धि की आलस्य शुरू होती और फिर उसमें हम ध्यान देते हैं खास, तो उसमें जो जैसे बाबा कहते हैं स्क्रू को टाइट करो, तो जो बुद्धि थोड़ी इस बात में ढीली हो गई है कि हाँ हम जानते हैं आत्म स्थिति क्या होती, हाँ हम मानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, परंतु भक्ति और ज्ञान में ये फ़र्क है। भक्ति में शब्दों की बात आ जाती, हाँ हम जानते हैं परमात्मा को भी हम जानते हैं, रियलिटी तो नहीं है, परंतु शब्दों में ऐसे ही कह देंगे। ज्ञान में जो बाबा ने हमें सिखाया है उस बात का हम अभ्यास करते हैं। फर्स्ट लेसन बेशक है, परंतु लास्ट लेसन भी यही है। लास्ट लेसन जो है नष्ट मोहा स्मृति लब्धा का, वो इस पुरुषार्थ से
अन्य सबसे मोह नष्ट होकर के एक की याद रहेंगी। क्योंकि ये भी बिल्कुल सही बात है कि जब तक हमारा मोह इस देह से नहीं टूटा है, तब तक हमारा मोह अन्य आत्माओं के साथ भी नहीं छूट सकता। तो नष्ट मोहा की फर्स्ट स्टेप का पुरुषार्थी है देह से न्यारी मैं आत्मा, अकेली आत्मा हूँ। तो फर्स्ट लेसन, लास्ट लेसन यही है, मैं अकेली आत्मा, शिव बाबा की संतान, बस। तो यदि हम इस फर्स्ट लेसन का अच्छी तरह से ध्यान दे कर के अभ्यास करेंगे, इससे फिर जो और भी अलबेलेपन से मिस्टेक्स होती है, क्योंकि आज भी बाबा ने देह अभिमान के संबंध से फिर अहंकार की बात उठाई। हम सोचेंगे कि चलो सोल कॉन्शियस तो हम हैं, हमने कब से ये बात सुनी है, ये तो बहुत सिंपल बात है। परंतु ये सिंपल बात छूट जाती तो न सिर्फ मोह रह जाता, परंतु साथ साथ अहंकार हमारा बढ़ता जाता। पहले से ही ये अशुद्ध अहंकार जो शुरू हुआ 2500 वर्ष पहले, कब से शुरू हुआ? बिल्कुल द्वापर युग के आदि से शुरू हुआ। पहले देवताओं की गिरावट कहाँ से शुरू हुई? यहाँ से यहाँ तक आ गए। अब सोचो कि ये ज़्यादा इंचेस में गिनती करो, कोई ज़्यादा नहीं है, परंतु इंचेस का तो हिसाब नहीं है, परंतु बुद्धि प्रकृति के बीच में मैं आत्मा हूँ, ये जो एक नेचुरल संस्कार बना हुआ था संगम युग से सतयुग त्रेता तक चला, वो छूट गया और यहाँ तक हम पहुँच गए। ये जो आँखों से देख रही हैं, मैं भी वो देह हूँ और ये भी ऐसे है, तो फिर वहाँ से सारी रावण की कहानी शुरू होती। तो यदि हम सदा यहाँ बैठे रहें तो उसके लिए चाहिए अटेंशन। आलस्य, अलबेलापन अटेंशन नहीं रख सकता, परंतु यदि हम उसको कन्वर्ट कर लेवें तो विजय हमारी निश्चित है ही। और वो कन्वर्ट करने की बात, बस मैं यहाँ प्रकृति के बीच में आत्मा बैठी हूँ। आज बाबा मैंपन की बात कह रहा था, तो ये भी आप सोचो कि स्वप्न में भी जब आप मैं को याद करते हो या मैं को देखते हो, क्या नज़र आता? ये देह नज़र आता, स्वप्न में भी। परंतु जो कहते हैं जो दिन बीते सो स्वप्न बीत, तो यदि स्वप्न में मुझे ये मैंपन का भान आता, तो उसका मतलब कि दिन भर में भी वही हमने उसी संकल्प को लेके रखा है। तो एक एक संकल्प शुरू कहाँ से होता? इतना अटेंशन ब्रह्मा बाबा ने रखा, दादियों ने रखा। दादी जानकी ने एक बार कहा, मैं अपने को 100 बार याद दिलाती हूँ ओम शांति। तो हम अपने को कितने बारी याद दिलाते हैं? जिस समय हम मुख से बोल भी रहे हैं ओम शांति, वो भी जैसे कि एक ऑटोमेटिक, जैसे बाहर वाले राम राम कहते हैं या श्री राम कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, परंतु हम लोग भी एक आदत हो गई है ओम शांति कहने की। सचमुच आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, वो ओम शांति कहना और वैसे ही ऊपर ऊपर से ओम शांति कहना, कितना फ़र्क है अब खुद ही अपने अनुभव से देख सकते। तो यदि ओम शांति की स्थिति हम अपने को याद दिलाते हैं, वही है देही अभिमानी स्थिति। और ओम शांति की स्थिति में जिस समय हम बोलते हैं,
वो हमें भी उसका फ़र्क महसूस होता, परंतु दूसरों को भी वो जो टोन है, वो जो बोलने का ढंग है, वो जो शरीर की भाषा है, नैनों की भाषा है, उन सब से उन्हों को भी पता चलता कि देवभान है या देही स्थिति है, ओम शांति स्थिति सचमुच है या सिर्फ बोलने तक है। तो इतना जब हम अटेंशन देवें, ये कोई स्थूल कारोबार की बात नहीं है, ये है सूक्ष्म बुद्धि की अटेंशन की बात, परंतु यही है रॉयल अलबेलापन का रूप कि हमें ये इतनी गहराई से हम इस बात को वज़न देवें कि अभी से ही मुझे इस बात पर ध्यान देना है और मुझे अपने पास नोट रखना है कि 1 घंटे के अंदर कहाँ तक हम सोल कॉन्शियसनेस अथवा देही स्थिति बना करके रखा। तो आप देखेंगे कि आपकी विजय हुई पड़ी है। विजय प्राप्त करना बड़ी बात नहीं होती, और यदि अलबेलापन छूट गया, आलस्य ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। क्योंकि जैसे आज भी बाबा ने कहा, क्या आप संगम युग पर खड़े हो या कलयुग में बैठे हो? कलयुग के विचार किस प्रकार के होते वो तो जानते ही है। हजारों वर्षों का द्वापर और कलयुग का अनुभव है, और उसका नतीजा क्या वो भी हम जानते हैं कि कैसे जाल में हम फंसते गए और खुद ही जाल बिछाई और खुद ही उसमें अपने आप को फंसा लिया। तो कलयुग की बातें हम जानते हुए भी यदि उसमें संतुष्ट है तो फिर तो हम ब्राह्मणी क्यों बने। परंतु कलयुग की बातों से हमें पता है कि हमें वो संतुष्टता नहीं थी, वो खुशी नहीं थी, वो प्यार नहीं था। तो हम ढूंढ रहे थे, सत्यता को ढूंढ रहे थे, बाबा को ढूंढ रहे थे। इस कारण से हम ब्राह्मण बने हैं। ये वंडरफुल बात बाबा ने बताई। बस संगम युग पर अपने को खड़ा करो। तो एक तो आप अवश्य ही ये बात अपने पास बिल्कुल पक्का करना कि मुझे अपना आत्म स्मृति का चार्ट हर घंटे देखना है, उससे अलबेलापन छूट जाएगा। फिर आपको खुद मुझे क्या करना है, बाबा ने कहा आज खुद के ऊपर मेहर करो, खुद को मदद करो, खुद का कल्याण करो। बाबा ने तो हर बात बता दी, परंतु अब उसका अभ्यास करना मेरा काम है। डॉक्टर दवाई दे देवे और आप सिर्फ खुश हो जाओ कि हाँ मेरे पास तो दवाई है, परंतु आप दवाई का इस्तेमाल न करो तो क्या आपकी बीमारी छूट सकती? कहीं तो ऐसे ही होती है, हाँ मैं तो डॉक्टर के पास गई थी, मुझे डॉक्टर ने दवाई दी, और कितना बारी आपने वो दवाई ली, वो तो भूल जाता है ना। घड़ी घड़ी कहाँ याद रहता है दवाई लेने का। तो बाबा भी हमें हर प्रकार की दवाई दे ही दी है, ऐसे नहीं कि देने वाला है। सारे गीता के 18 अध्याय साकार मुरली में मिल गए, और जो बाबा के लिए गायन है, चिड़ियों ने सागर को हप कर लिया। तो दिसंबर 31, 2017 बाबा ने एक जो 15 तारीख की मीटिंग थी, 31 दिसंबर तो बाबा प्यार से सबके साथ बैठते रहे, परंतु उससे पहले की जो मीटिंग थी बाबा ने उसमें विदाई ली। बाबा ने उस समय यही कहा कि चैप्टर ये समाप्त हो रहा है, परंतु मैंने तो नहीं समझा कि बाबा का मतलब क्या। और मैं समझती यहाँ कोई भी जो बैठे हैं उन्होंने ये नहीं समझा था। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने
सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मामुख से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। अब हम सबको शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो। सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें जाना है। तो जितना हम अपनी बुद्धि को अलर्ट रखेंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदा, क्योंकि जो भी बात होंगी अचानक ही होंगी। अव्यक्त बाबा का पाठ इस तरह से बदल जाएगा, अचानक ही रहा। हर बात में आप देखो ये कि इतिहास में जो बात होती है अचानक ही होती। तो अचानक ही जिस समय घंटी बजेंगी कि अब घर चलने का समय है और अपने हाथों से हमने समय वो छोड़ दिया, तो उस समय तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो यदि अलबेलेपन से छूटना है तो वो आज जो कुछ हम यहाँ मधुबन में पुरुषार्थ करेंगे वो हमारे साथ चलने वाला है और वो हमें बहुत बहुत फ़ायदा देगा, न सिर्फ अंत के समय परंतु अभी भी जब अलबेले बुद्धि होती तो उस समय हमें पूरा समझ में नहीं आता है कि अब मुझे क्या कदम उठाना है, क्योंकि उसमें देही अभिमानी स्थिति भी नहीं, बाबा के साथ इतना घनिष्ठ संबंध भी नहीं, तो उसमें हमारी और कन्फ्यूजन की बातें आती ही रहेंगी, जिस कारण से फिर तो वो आलस्य में और ही आत्मा डूबती जाती। अलबेलेपन से आलस्य क्यों आता? इसी कारण से बुद्धि अलर्ट नहीं, तो हमने अपने आप को सावधान नहीं किया, तो वो जो पहले थोड़ी बहुत गलती, छोटी गलती, फिर वो बड़ी होती जाती है। फिर तो बिल्कुल आत्मा उस स्थिति पर पहुंचती है, चलो ना भी पुरुषार्थ किया तो क्या करें, चलो जो होगा भाग्य में वो देख लेंगे। तो वो कोई पुरुषार्थी जीवन नहीं है। या ये हम कहें कि अभी तक तो हम पुरुषार्थी तो कर रहे हैं, अभी तक हम संपन्न थोड़े बने हैं,
कोई भी संपन्न नहीं बना है, हमने कहाँ देखा है कोई संपन्न हो। तो ये भी सब अलबेलापन और आलस्य की निशानियाँ। परंतु पुरुषार्थ का मतलब क्या है? अव्यक्त बाबा ने बहुत अच्छा डेफिनेशन बताया था पुरुषार्थ का। जो आप आत्मा के अर्थ, पुरुष के अर्थ करते हो, उसको ही पुरुषार्थ कहेंगे। पुरुषार्थ का ये मतलब नहीं है कि 1, 2, 3, 4 बारी गलती होती रहे। पुरुषार्थ का अर्थ है चलो एक बारी गलती की, उससे सीख गए और फिर दोबारा नहीं किया। परंतु वो भी मनुष्य की स्थिति है। देवता की स्थिति क्या है? दूसरा कोई गलती करे उससे हम सावधान रहें। ऐसे नहीं कि हम गलती कर करके अपना हाथ जलाएं, फिर हम कहें कि हाँ ये आग है सचमुच। नहीं, औरों की गलतियां देख करके वो सावधान हम हो जाएं कि मुझे फिर ऐसे नहीं करना है। अपनी समय, अपनी स्थिति, उन बातों में मुझे वेस्ट नहीं करनी है। तो विजय के शब्द कौन से हैं? विजय के शब्द है मुझे अब इस बात पर ध्यान देना है और बिल्कुल दृढ़ता से उस बात पर विजय पानी है। जहाँ से छोटी बात होती उसको उस समय पकड़ लो, फिर भी वो ठीक हो सकती। वो गलती होती रहे। आप सोचो कि एक पतला सा धागा है, उसको 2 धागे बना लो, 3 धागे बना लो, वो इकट्ठे हो जाए। 3 धागों में से 4-5 धागा बन जाए, वो तो इतनी मोटी रस्सी हो जाती है जो आपके हाथ कट जाएंगे, परंतु रस्सी नहीं कटेंगी। एक धागा जब था फिर भी अपने हाथ से वो कट सकती। तब बाबा कहते हैं कि छोटी बात को छोटी मत समझना, छोटी बात से ही सावधान हो जाना। तो उसमें हमें किस प्रकार का ध्यान देना है कि मेरे मन में किस प्रकार के संकल्प चलते हैं। विदेश में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जब मन बिल्कुल छोटा सा है, मन क्या बातें सोचता है? मनुष्यों की बातें। मन थोड़ा और बड़ा होता है, उसमें क्या बातें वो सोचता? सिचुएशंस की बातें, परिस्थितियों की बातें। और मन जब बड़ा होता क्या सोचता है? ऊंचे संकल्प करता। तो हम छोटे मन वाले हैं, मध्यम के मन वाले हैं या बेहद के मन वाले हैं? तो सब कुछ शुरू ही होता है अपने मन से। तो मन में हमारे एक तो चार्ट की बात मैंने बताई, वो बहुत ही मदद करती। दूसरी बात, बाबा की मुरली। आज तक मैंने किसी भी आश्रम में ये नहीं देखा कि जो भी वहाँ का मुख्य हो हर रोज़ प्रवचन करे। सप्ताह में 1 बारी, सप्ताह में 2 बारी, सप्ताह में 3 बारी, नॉर्मल रीति से ऐसे ही चलता है। और हाँ, बीच बीच में फिर और दिनों में कोई और छोटे होते हैं, वो अपना कुछ सुनाते रहते हैं। परंतु मुख्य व्यक्ति हर रोज़ कहाँ पर भी प्रवचन नहीं करता। और बाबा के पास जो ऊंचे से ऊंचे भगवान है, वो हर रोज़ ध्यान से आकर के हमें शिक्षा देते हैं। और ब्रह्मा बाबा को उसका और ब्रह्मा बाबा को बाबा के महावाक्य का इतना महत्व रहता था कि जब बाबा की तबीयत ठीक भी नहीं होती थी, जैसे बाबा बॉम्बे में ऑपरेशन में गए थे, तो दादी हमको कहानी सुनाती कि बाबा बोल नहीं पाते थे, परंतु बाबा ने कागज़ पेंसिल मंगाया और शिव बाबा जो टच कर रहे थे वो ब्रह्मा बाबा अपने हाथों से लिखते जा रहे थे। क्यों? बच्चों को ताज़ा भोजन मिले। जिस समय अंतिम दिवस था, सवेरे बाबा क्लास में नहीं आ सके, तो शाम के समय
बाबा ने बच्चों को बोला कि आज 7 बजे जल्दी भोजन का बेल लगाओ, बाबा 8 बजे आएंगे क्लास कराने। तो बाबा को तो मालूम था कि ये विदाई का क्लास है, बच्चों को तो नहीं मालूम था। परंतु कहने का मतलब कि कैसे भी तबीयत थी, बाबा बिल्कुल क्लास में हाजिर, नहीं तो बच्चे याद करेंगे कि आज बात के दिन की डेट की मुरली बाबा की हमें नहीं मिली। तो शिव बाबा को तो बिल्कुल जो ज्ञान है बाबा चाहते हैं बच्चों को मिल जाए। ब्रह्मा बाबा को उसका इतना महत्व है, जो तबीयत कैसे भी हो परंतु बाबा के बच्चों को ज्ञान का मिल जाए। तो हम बच्चे कभी कभी इतना महत्व नहीं रखते हैं बाबा की मुरली का। एक दिन मिस हो गई, कोई बात नहीं, बाबा फिर भी तो वही बातें बताएंगे ना। तो ये आलस्य और फिर अलबेलापन नहीं, बाबा हर रोज़ मुरली में वही बातें नहीं बताते। आज की जो बाबा ने कितनी पावरफुल बातें बताई, आपने कभी ऐसी बातें सुनी थी? तो आप सोचो कि हर रोज़ की मुरली से यदि हम ये बिल्कुल अपना जीवन का अभ्यास बना करके रखें कि मुझे हर रोज़ की मुरली से 3 पॉइंट बिल्कुल अपने पास नोट करनी है, वो नोट करके फिर हम उसका बुद्धि में दोहराएं, तो आप सोचो कि बुद्धि कभी फिर अलबेलेपन में नहीं चले जाएंगे, आलस्य की स्थिति नहीं बनेंगी। बुद्धि अलबेली हो गई तो आलस्य अनेक प्रकार से आता ही रहेगा। विदेश में जब शुरुआत हुई थी तो बहुत छोटा सा स्थान था। तो छोटे से स्थान में जब दादी जानकी पहुंची तो जल्दी में ही थोड़ा और बड़ा हो गया, वो छोटा पड़ने लगा। फिर एक नया मकान खरीदा, फिर सोचा कि ये तो बहुत समय तक चलेगा, परंतु वो बहुत समय तक वो भी छोटा पड़ने लगा। परंतु उस जो 3rd मकान था वो जब लिया तो वो तब तक अंग्रेज़ भाई लोग कहीं निकले थे और उन्होंने दादी को कहा कि हम ही सारा रेनोवेशन करेंगे। दादी को आश्चर्य हुआ कि आप लोग कैसे करेंगे? नहीं, हम लोग करेंगे। तो धीरे धीरे करते गए, परंतु वो पहला वाला जो काम बना सारा ब्राह्मणों के हाथों से काम बना, तो वो स्थान भी बहुत ही शक्तिशाली। परंतु हम लोग कई बार वहाँ से चक्कर लगाते थे कि कैसे काम चल रहा है, भाइयों को टोली खिलाने के लिए पहुँचते थे। तो एक बारी हम वहाँ पहुँचे, तब हमने देखा कि जो बड़ी बड़ी स्कैफोल्डिंग लगी हुई होती थी, तो वहाँ पर एक भाई बैठा हुआ है और कुछ अपना पढ़ रहा है ऊपर बैठ करके। तो जब नीचे आया हम लोगों को देख करके हमने पूछा कि आप क्या पढ़ रहे थे? मैं आज सवेरे की मुरली के नोट्स पढ़ रहा था। तो स्थूल काम करते भी अपनी बुद्धि में बाबा का ज्ञान का मंथन चलता रहे। चलो वैसे अपने आप ही वो याद न भी आए तो आंख झांक करके, सारी मुरली तो झांक करके नहीं देख सकते, परंतु छोटा सा नोटबुक रख करके वो तो देख सकते कोई भी समय। तो बस 2 शब्द पढ़े, उससे बुद्धि में सारी पॉइंट इमर्ज हो गई। तो यदि हम अपनी बुद्धि को व्यस्त रखें अच्छी बातों में, उससे आप सोचो कि हमारी स्थिति कितनी ऊंची चढ़ जाती। फालतू जब समय होता, इंग्लिश में कहते हैं एन एम्प्टी माइंड इज़ द डेविल्स वर्कशॉप। जो खाली मन है उसमें शैतान आकर के बसता है, वो आकर के अपना काम करता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। आपने अपने बुद्धि को काम दिया, अच्छा काम दिया, श्रेष्ठ काम दिया, तो उससे अनेक प्रकार के फायदे। आपको ज्ञान की गहराई का अनुभव हुआ, आपकी स्थिति ऊंची स्थिति में पहुंच गई,
जो ज्ञान का मंथन किया, आपको बहुत खुशी भी रहेंगी। आपकी जो स्थिति होंगी औरों के साथ व्यवहार में, उसमें भी ज्ञान आपके बुद्धि में घूमता रहेगा। आप सोचो कितनी सहज बात होती फिर अपनी स्थिति को बनाना। क्लास में मुरली सुनी, बाहर आ गए, किसी और को देखा और उसके प्रति आपके कुछ और संकल्प चलने लगे, जो खुशी का पाड़ा था वो तुरंत ही नीचे आ गया। इन किसी को देखा भी नहीं, वैसे ही किसी की याद आ गई और बाबा की तरफ से बुद्धि हट गई, बुद्धि नीचे आ गई। खुशी कहाँ गई? बस 1 सेकंड में मनुष्य को याद किया, खुशी गायब। तो बाबा का ज्ञान जो बाबा बता रही थी कि एक बाबा है जिसने हर रोज़ मुरली सुना करके हमारे बुद्धि को ताज़ा ताज़ा भोजन, नया नया भोजन दिया। जब बुद्धि बोर होती है तो उस समय फिर अलबेलापन और आलस्य आ जाता। आजकल की बीमारी एक ये बहुत ज़बरदस्त बीमारी है, बुद्धि का बोर होना। आपको पता हो, जब टेलीविज़न शुरू हुआ था विदेश में, उस समय जो चित्र आते थे वो करीब 30 सेकंड्स के चित्र आते थे, 30 सेकंड के, और फिर दूसरा कोई सीन होती थी। आजकल जो टेलीविज़न चलता उसमें 10 सेकंड से ज़्यादा एक ही सीन नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि मनुष्य की बुद्धि 10 सेकंड में दूसरे तरफ चले जाती। कोई भी भाषण सुनते हैं, आप लोग तो शांति से 1 घंटा मुरली सुनते हो प्यार से, फिर क्लासेस भी चलते हैं, वो भी आप अपने बुद्धि को एकाग्र करके सुनते हो। परंतु लौकिक हिसाब से ये तो बहुत ही विचित्र बात है, क्योंकि बाहर में कहते हैं कि बुद्धि को 10 सेकंड एकाग्र करना वो भी एक मेहनत की बात है। टेलीविज़न का चित्र 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं होगा। तो मनुष्य की बुद्धि आजकल इतनी हलचल में आ गई है। क्यों? बोर होते हैं, जल्दी वो बोर्डम आ जाती। तो बोर्डम होने कारण यदि हम अपनी बुद्धि को फ्रेश नहीं रखते हैं ज्ञान के मंथन से, बुद्धि बोर होने कारण फिर अलबेलापन आ जाता, आलस्य आ जाता, फिर मुरली सुनना भी एक कठिन हो जाता। यही संकल्प आता, मुरली तो सुनी हुई है ना, मुरली तो वही है ना। तो ये जो सूक्ष्म रॉयल बातें आती है, शुरू में नहीं आती है, थोड़ा समय आगे चल कर के आती है। तो ये सब बातों को हम छुट्टी देवें, जबकि हम अपने समय का, अपने भविष्य का हम ध्यान रखते हैं। हमारा समय कितना कीमती है वो हम जानते हैं, और जितना हम अपने समय का वैल्यू रखते हैं, दूसरे लोग भी हमारी वैल्यू रखते हैं। आपको अपने समय का कदर नहीं तो और लोग भी आपके न समय का कदर रखेंगे न आपका कदर रखेंगे। ये रियलिटी है। तो यदि हमें अपना स्वमान है कि हम कौन है और हमारा समय कितना कीमती है, तो हम एक एक घड़ी को सफल करेंगे, उसमें आलस्य और अलबेलापन फिर आ नहीं सकता। तो आप अपना जितना स्वमान की स्थिति को बना कर रखेंगे, तो आप सोचो कि आपकी एक एक घड़ी बहुत ही सुंदर वैल्यूबल रीति से बीतती जाएंगी। बाबा हमारा कितना स्वमान रखता। आप एक एक मुरली पढ़ो और बाबा ने कितने सुंदर टाइटल्स दिए हैं वो आप देखो। अव्यक्त मुरली का पहला आधा पेज तो बच्चों के स्वमान की स्थिति का बाबा सदा वर्णन करते हैं। बाबा जानते हैं कि कलयुग के अंतिम घड़ी आत्मा अनेक प्रकारों की आदतों में मजबूर हो गई है, जिस कारण से अंदर ही अंदर
अपनी ही आदतों के कारण हमारा स्वमान बहुत कम हो गया है। और फिर जब स्वमान नहीं होता, अपनी समय का वैल्यू नहीं होता, तो फिर कोई बात नहीं, कोई हर्जा नहीं, आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, कोई हर्जा नहीं। परंतु जब स्वमान है और अपने समय की वैल्यू है, तो फिर हम सोचेंगे कि ये मेरा 5 मिनट भी किस तरह से चला गया। मुझे थोड़े समय में बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचना है। गीत चल रहा था, ऊंची है मंजिल, लंबा है रास्ता और समय है कम, हमें कहाँ तक पहुंचना है। तो जब अपनी मंजिल बहुत क्लियर है, तभी बाबा ने आज प्रश्न पूछा, क्या बच्चों को याद है कि हमें सतो प्रधान बनना है? और आप खुद ही देखो, तमो प्रधानता, हाँ बिल्कुल ही नेगेटिव। फिर रजो प्रधान मिक्सचर, कब नेगेटिव कब पॉजिटिव। और फिर सतो तक पहुँचे तो भी अंदर कुछ न कुछ कश्मकशा चल रही है, कुछ न कुछ टेंशन है। सतो प्रधान, नो टेंशन, संगम युग का मौज और हर घड़ी सफल। तो आप अभी इस स्केल से अपने को देखो, हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तमो तो कोई नहीं होगा, रजो मिक्सचर, कभी वो या सतो। मैं समझती सतो तक तो बाबा के बच्चे मेजॉरिटी तो पहुंच गए हैं। तालियां नहीं बजाओ सतो के लिए, पहुंचना है सतो प्रधान। सतो प्रधान का लक्ष्य है तो तालियां बजाओ। सतो प्रधान में वो स्थिति जिसमें हमारा हर श्वास सफल होता रहे, हर संकल्प सफल होता रहे, हमारा हर सेकंड सफल होता रहे। इस हिसाब से आप लोग देखो। और जिन्होंने दादियों को देखा, आपने उन्हों को देखा कि संकल्प, समय, श्वास, सब कुछ कदम कदम पर सफल होता ही रहा। तन मन धन फर्स्ट स्टेज, वो मोटा रूप है। सूक्ष्म संकल्प, श्वास और समय, कहाँ तक हमारा सतो प्रधानता की ओर जा रहा है। और यदि अलबेले हैं, चलो बैठे हैं, जहाँ भी पहुँचेंगे कोई हर्जा नहीं, फिर तो उसी में ही संतुष्ट। चलो स्वर्ग का द्वार तो देख लिया। परंतु बाबा नहीं चाहते हैं कि आधा वर्षा बच्चे लेवे। लौकिक में यदि किसको बाप कहता है कि आप फुल वर्षा लो, कोई बेटा या बेटी कहेंगे नहीं आधे से हम संतुष्ट है। बेटा बेटी कहेगा कि बाप दे रहा है तो ये तो बहुत खुशी की बात है। तो बाबा कह रहा है आप पूरा वर्षा ले लो, आधा वर्षा नहीं। तो पूरा वर्षा लेने के लिए, उस सतो प्रधान स्थिति बनाने के लिए आप ये बिल्कुल ऐसे पक्का संकल्प करो कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है। आप योग में भी बाबा को यही कहो कि हाँ हम पूरा वर्षा लेंगे, हम सतो प्रधान स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो बाबा भी आपके हिम्मत को देख करके खुश होंगे और बाबा भी बहुत बहुत मदद करेंगे। अलबेलेपन को ये संकल्प ही नहीं आता, चलो चल ही रहे हैं ना। यहाँ आलस्य वाले को और कोई थोड़ी पहुँचा है, तो क्या हर्जा, हम भी जहाँ और सब है वहाँ साथ है। परंतु मेजॉरिटी विश्व की कहाँ है, हमें उन्हों के साथ थोड़ी रहना है। हमें तो अपने ब्राह्मण परिवार कोटों में कोई में भी कोई वहाँ तक पहुँचना है। तो आज के समय आप संकल्प करना कि मुझे पूरा ही विजय प्राप्त करनी है। अधूरी को विजय नहीं कहेंगे। आपने क्रोध को अधूरे रीति से विजय प्राप्त किया
आप कहेंगे कि विजय प्राप्त की, फिर भी कहेंगे क्रोध का अंश रहा, या अहंकार को आप कहो हाँ आधा तो मैंने जीत लिया, बस नहीं, संपूर्ण विकारों पर विजय प्राप्त करनी है। तभी आज बाबा बहुत पावरफुल शब्दों में कहते थे, माया बहुत प्रबल है, माया बिल्कुल रुस्तम से रुस्तम आकर के लड़ती है। तो आप ये संकल्प रखो कि मुझे बुद्धि को बिल्कुल अलर्ट रखना है। अलर्ट बुद्धि, योगी बुद्धि जीत प्राप्त कर सकती। तो बुद्धि को देही अभिमानी स्थिति में बिल्कुल इतना अटेंशन रहे तो हर संकल्प पर भी अटेंशन रहेगा। तो मुझे लगता है कि आज अभी विजयदशमी के दिन बीते हैं, तो आप विजय का, सफलता का तारा हो। आप ये विजय का झंडा अपने साथ मधुबन से बिल्कुल लेके जाना। ओम शांति। दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। कितने तुम तो निरहंकारी, कहते मैं हूँ सेवाधारी। कितने तुम तो निरहंकारी, कहते मैं हूँ सेवाधारी। ऐसे प्यार के सागर से जीवन गागर भरना ही है। दिल का अब संकल्प